हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमन खान और मिनाल खान के बारे में। ये पाकिस्तान की दो बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकारा हैं। उनके बहुत ज़्यादा हिट ड्रामे हैं और अब तक वो चल रहे हैं। अच्छा, रिसेंट दिनों वो थोड़ा सा इंडस्ट्री से गायब हैं। क्योंकि इंडस्ट्री से गायब इसलिए क्योंकि उनकी शादियां हो गई हैं, उन्होंने अपने अपने बच्चे जो है वो कर लिए। उसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया है, अपना ब्रेक भी ले लिया, आप बोलो छोड़ भी दी इंडस्ट्री, तो यही समझो। और दोनों जुड़वा बहन है और काफ़ी मशहूर है। आप उनकी शक्ल देखकर पहचान ही गए होंगे। नाम से ना पहचानते हो, लेकिन आपने उनको देखकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाकिस्तानी ड्रामे में इनको देखा ही होगा। और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती है। अच्छा, ये ज़्यादा फेमस इसीलिए हुई थी, ड्रामों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि इनकी शक्लें बहुत मिलती थी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई हम एमन का ड्रामा देख रहे हैं या मिनाल का ड्रामा देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी शक्लें जो हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। अभी ये रिसेंट दिनों फिर से जो है वो, जब भी इनके घर में शादियां होती है ना, तो ये फिर से थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि इनके घर में शादी हो रही है तो भाई एक एक्ट्रेस के भाई की शादी हो रही है तो उसको कवरेज मिलेगी ना, नेगेटिव चीज़ों के लिए आते। और ये आई थिंक हर सेलिब्रिटी के साथ होता है, बट इन तीनों बहन भाइयों की शादी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही है जो कि एक गलत कंट्रोवर्सी भी बना गया है और एक हाईलाइट भी मिल गया, और आप कह लो कि भाई नज़रों में भी आ गए। सबसे पहले होती है एमन खान की शादी, जो कि दोनों जुड़वा बहन है, एमन खान और मिनाल खान। तो एमन खान की शादी होती है 2018 में, 21 नवंबर। अब ये पाकिस्तान में आप समझो बहुत रेयरली शादियाँ ऐसी होती थी जिसमें इतने सारे फंक्शंस होते थे। वरना इससे पहले पाकिस्तान में ये भी यूट्यूबर्स वगैरह इतना ज़्यादा आ गए हैं तो इतने ज़्यादा रिवाज निकल आए कि इतने सारे फंक्शंस और ये सब कुछ हो रहा है। वरना उस टाइम पर इतने फंक्शंस नहीं, 3 से 4 फंक्शन इनफ होते थे, बाकी और इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं। ये एक पहली शादी आप समझ लो, ये इससे पहले भी हुई भी होंगी, लेकिन ये वो शादी थी जो इतनी लाइमलाइट में आई थी क्योंकि उसके टोटल 11 फंक्शन थे और उसने हर एक फंक्शन को सेलिब्रेट किया था और बहुत भर भर के तैयार हो रही थी। और जाहिर सी बात है, शादी थी तो भर भर के ही तैयार होगी, लेकिन वो इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज में आई थी कि इतने फंक्शन कोई कैसे कर सकता है। और ये पाकिस्तान में उस टाइम पे रेयरली होता था, बहुत रेयरली कोई करता था, वरना हर कोई नहीं कर सकता। अब तो ये आम हो चुका है ट्रेंड। अब तो 11 फंक्शन, 17 फंक्शन, 21 फंक्शन, अब तो फंक्शंस की रेस लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा फंक्शंस करता है। खास करके जब से ये टिकटॉक और यूट्यूब का दौर आया है, उसके बाद से यूट्यूबर और टिकटॉकर तो मुझे लगता है कि वो पागल ही हो चुके हैं इन सबके पीछे, कि जितने फंक्शंस होंगे इतना पैसा मिलेगा। इनका यही वाला सीन होता है। तो एमन खान की शादी इसीलिए फेमस हो जाती है और उसको उस टाइम पर बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है कि इतने फंक्शंस थोड़ी रखते हैं, आप अपनी ऑडियंस का सोचो। आप ऑडियंस से ही कमा कर और आप उन्हीं का पैसा ऐसे लुटा रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हो। ऐसे आपको ढेर एक कमेंट्स मिल जाएंगे उस टाइम पर, और बहुत सारे कमेंट्स आपको नज़र भी आएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम एक नॉर्मल सी शादी भी कर सकते, इतनी हैवी शादी। और उस टाइम पर बड़ा एक हल्ला मचा था, बहुत सारे न्यूज़ कवर ने भी, न्यूज़ चैनल से उस बात को कवर की थी और एक हाई कंट्रोवर्सी उस टाइम पर भी बन चुकी थी। चलो जी, वो टाइम ख़त्म होता है और उसी टाइम के दरमियान मिनाल खान अनाउंस करती है कि वो भी एक लड़के के साथ रिलेशन में है और उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। वो लड़का मंजूर खान था, उसके साथ वो काफ़ी सारे फोटोशूट्स वगैरह भी करवाती है उसी दरमियान, और लोगों को बता देती है कि भाई अब मेरी शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो चलो जी, ये हो जाता है यहाँ पर किस्सा ख़त्म। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रोल होता है, उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में लग जाते हैं। अब वेट किया जा रहा होता है मिनाल खान की शादी का कि मिनाल खान कब शादी करने वाली, कब शादी करनी। उसी दरमियान न्यूज़ आती है कि मिनाल खान की इंगेजमेंट होने वाली है और मिनाल खान की बात पक्की हो गई है उसके को एक्टर एहसन मोहसिन के साथ। अब लोग ना शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी शादी तो भाई मंजूर खान के साथ होने वाली थी, तो ये बंदा किधर से निकल कर आ गया। तो वो भी एक हल्ला मचता है। फिर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं कि मिनाल खान ने चीट किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मंजूर खान ने चीट किया, कुछ लोग कहते हैं मिनाल खान ने चीट किया। चीटिंग वेटिंग चलता है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनती है और उसी दरमियान उसकी इंगेजमेंट भी हो जाती है। उस टाइम पर भी बहुत बैकलैश मिलता है, मिनाल खान को बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसके ऊपर ही चीटिंग का एलिगेशन लग रहा था। क्योंकि मंजूर खान उस टाइम पे सिंगल ही नज़र आ रहे थे लोगों को, तो सबको यही लग रहा था कि यार मंजूर ने तो चीट नहीं किया, चीट जो किया है वो मिनाल ने किया क्योंकि मिनाल एहसन के साथ नज़र आ रही है। चलो जो फिर हो जाती है शादी। शादी में तो उतना ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं मिलती क्योंकि मिनाल के फंक्शंस काफ़ी कम रखे जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं रखे जाते जितने इमरान खान के फंक्शन रखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनकी हनीमून पिक्चर्स और ये सारी पिक्चर्स वायरल होना शुरू होती है तो वो ना अपना वायरल होना शुरू आती है, ट्रोल होना शुरू आती है अपनी पिक्चर्स के ऊपर। क्योंकि वो अपने हस्बैंड की कभी गोद में बैठ कर, तो कभी वो कहीं घूमने के लिए गई हुई थी तो वहाँ इसने कुछ लॉन्ग पहना हुआ था जिसके अंदर से इसका जो ट्राउज़र था वो गायब नज़र आ रहा था, तो उस पर बड़ी ट्रोल होती है वो। तो ये सारी चीज़ें इसकी ट्रोलिंग की थोड़ी बहुत चलती रहती है। और ये फैमिली आए दिन कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से होती ही है। खास करके मिनाल खान जो है वो अपने, कहते हैं ना कि वो मुंह फट अंदाज के लिए बहुत मशहूर है।
मृणाल खान के ऊपर मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी। उसकी मैं कल जब मैं ये सारी रील्स इकट्ठा कर रही थी ना, तब उस दरमियान मुझे उसकी बहुत सारे इंटरव्यूज मिले हैं, बहुत सारी बातें जिधर से मुझे लगता है कि मृणाल खान थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बाकी एमन खान काफी अच्छे से बिहेव करती हुई नजर आती है। अभी क्या होता है कि उनकी एक शादी की वीडियो वायरल हो रही होती है, पहले आप वो वीडियो देखो फिर हम बात करते हैं। एक्चुअली प्लीज टेक नोट्स, ऐसे ड्रेस तक होते हैं भाइयों की शादी में, अपने बारात के लाल जोड़े नहीं पहनते। दुल्हन को शाइन करने दें। अच्छा, जब ये वीडियो का पार्ट आया ना, तब तक तो सब कुछ ओके था कि चलो यार सही है। काफ़ी लोग कहते भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है कि दुल्हन को जब शाइन करने का मौका होता है तब वो साथ में उसके कोई भी जो नंद भावज होती है वो उसी तरीके के उसी टाइप के कपड़े पहनकर और उस जैसी दिखती है। तो अब ये देखो, मेरा ये मानना है कि दुल्हन की जो भी मतलब खूबसूरती है या दुल्हन का जो डे है वो कोई भी अपने कपड़ों की वजह से नहीं छीन सकता, क्योंकि दुल्हन एक अलग से परमानेंट नज़र आती है कि हाँ भाई ये दुल्हन है, इसकी कोई भी शाइन, इसका जो दुल्हन वर्थ है वो कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन नहीं, चलो ये चीज़ इसने बोली, उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला कि नहीं यार समझा किया। अब इसकी ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक कब बनी, क्योंकि उसको दूसरों को सुनाना था। ये बात इसने अपने आप पर नहीं रखी, इसने दूसरों को सुनाई कि देखो ऐसे करते हैं, ऐसे भाई की शादी में कपड़े पहनते, खुद दुल्हन नहीं बन जाते। ये तब तक बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को। अब उसके बाद आ जाती है इनकी वलीमे की ये वाली वीडियो। इनके वलीमे के इस लुक को देखने के बाद फिर लोगों ने जो इनकी बैंड बजाई है कि बिल्कुल बारात के अंदर दुल्हन की शाइन ना लो, लेकिन वलीमे वाले दिन उस जैसे ही कपड़े पहनकर उसकी शाइन वाइन सब लुटा दो। इवन इतनी मीम्स बनी है कि इनमें से दुल्हन कौन है आप पहचान सकते, सिर्फ दुपट्टा ना होता तो आप पहचान ही नहीं सकते इसमें से दुल्हन कौन है। और तकरीबन देखो ये कपड़े ना काफ़ी लोगों को लग रहा है ये तीनों सेम है, यानी ये सेम कढ़ाई वगैरह नहीं है, सेम नहीं है, बस इनका पैटर्न इतना ज़्यादा सेम लग रहा है और इनके कलर्स इतने ज़्यादा मिले जुले हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों एक ही जैसे। इवन जो मिनाल और एमन खान के भी सूट्स हैं ना, उसमें भी अगर आप गौर से देखोगे ना, जो वीडियोस इनकी वायरल हुई उसमें कढ़ाई का और थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट वो इतना ज़्यादा परमानेंट नहीं हो पा रहा कि वो लगे कि हाँ यार कोई अलग से सूट है। और उसके बाद जो इनकी मीम्स बनी है कि पूछो ही मत। उसके बाद उनकी ज्वेलरी पे बात हुई है कि इन्होंने पहनी हुई ज्वेलरियाँ पहनी, क्योंकि इन तीनों ने जो सेट्स पहने हैं, अच्छा मिनाल और एमन खान की जो ज्वेलरी है वो इनके अपने वलीमे की है, और जो दुल्हन ने इनकी यानी इनकी भाभी को जो ज्वेलरी पहनाई है सबा को, वो लोग कह रहे हैं कि एक ब्राइडल शूट हुआ था इमन खान का, वो उसकी ज्वेलरी है। अब देखो मुझे ये लगता है कि कभी कभार हम भी ना थोड़ा सा अलग जोन में चले आते हैं। अगर वो पहनी हुई ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके यार। इतनी महंगी महंगी, और वो जो ज्वेलरी इसने पहनी है मिनाल खान ने, तो जो ज्वेलरी पहन रही है वो ज्वेलरी तो भाई डायमंड की है, क्योंकि उसको उसके मुंह दिखाई का वो सेट था, उसने वलीमा वाले दिन वेयर किया था अपने। तो हमारा ये होता है, हम जब ये हमारी तरह अगर रिएक्ट कर रहे होते तो भी हम इन्हें बोल रहे होते अरे तुम अगर, हाँ देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखा रहे होते, ड्रामेबाजी कर रहे होते, तो हम बोलते कि देखो जान के मिडिल क्लास बनने की एक्टिंग कर रहे, जबकि ये अफोर्ड कर सकते हैं ज्वेलरी को। ज्वेलरी पे इन्होंने कोई बात नहीं की, इन्होंने अपनी अपनी ज्वेलरियाँ रिवेयर की और काफ़ी अच्छी लग रही है और मैच भी हो रही थी। इवन इमन खान के, तो इमन खान हो गए, मिनाल खान हो गए, इन तीनों ने तकरीबन अपनी ज्वेलरीज को रिपीट ही किया अपनी शादी वाली, क्योंकि इतनी हैवी हैवी ज्वेलरीज थी और दोबारा उन्होंने कहीं पहनी नहीं थी। तो ये इनका फंक्शन ऑब्वियसली भाई की शादी थी तो उसमें पहनी भी और अच्छी भी लगी है। और शादी में हॉल के ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी कि हॉल उन्होंने कौन सा पसंद किया है। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है, जो सखी हसन की वीडियो है। सखी हसन में ये कि बहुत सारे लॉन्स हैं, लेकिन सॉरी बैंक्वेट है, बट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप बनिस्बत जितनी एक्ट्रेस के हिसाब से इनको लोग देख रहे हैं तो उस हिसाब से लोग बात कर रहे हैं कि ये तो अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा हॉल जो है वो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने सखी हसन में जाके पसंद। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीप किस्म के हॉल्स मिलते हैं, या लेकिन कुछ भी कह लो, किसी भी बात पे ट्रोल कह लो, शादी को लाइमलाइट बहुत ज़्यादा मिल गई है। हर जगह आपको यही रील्स मिलेगी। खास करके जो रील मैंने आपको दिखाई है ना, ऐसे करते हैं भाइयों की शादी के अंदर इंजॉय, सॉरी क्या शाइन, दुल्हन बन के खुद नहीं बैठ जाते, ये बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है। और उसके बाद वलीमे वाले पिक्चर के, हाँ नहीं 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 नहीं, शादी में दुल्हन नहीं बनते, वलीमे में पूरी की पूरी दुल्हन की जैसी ड्रेसिंग करके उनके बराबर में जाके बैठ जाते हैं। और ये सोचने वाली बात है, बताओ आप लोग किस मुँह से ही सारी बातें कहते हो, लेकिन इनको लगता है हम एक्ट्रेस है ना, तो हम कुछ भी बोलेंगे तो वो तो हमारा हाईलाइट ही बनना। और फिर उसके बाद होता है हम तो हैं ही विक्टिम। इसमें मिनाल खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ पर वो बोलती है मैं सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग की विक्टिम हूँ। तो बहन आपका मुंह भी तो कंट्रोल में नहीं रहता ना, तो इस वजह से आप सबसे ज़्यादा, आप कुछ भी मुंह उठा के बोल देती हो। एक इसका इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर वो बोलती है बस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी 2-3 साल तक, इसके बाद मैं उसका एक काम नहीं करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे। मतलब सोचो,
अजीब किस्म की बातें खुद करती है, और उसके बाद फिर जो कमेंट सेक्शन उठा बोलते हैं हमने बहुत सारी वर्किंग मॉम देखी लेकिन किसी का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा है। अजीब बातें खुद करो और उसके बाद बोलो कि ओहो हमें ट्रोल करते हैं, हमें तो लोग ट्रोल करने के लिए। एमन खान इतना ट्रोल नहीं होती। एमन खान जस्ट अपनी शादी के 11 फंक्शंस को लेकर ट्रोल हुई थी, इसके अलावा वो नहीं हुई। और उसके बाद भी उन्होंने दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, एमन और मुनीब ने, कि हाँ हमें पता है कि हमें वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम जो सेट कर रहे एग्जाम्पल वो कहीं बहुत सारी लड़कियों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। और उसके बाद हमने जो दोनों शादियां हुई है उसमें हमने इतने फंक्शंस नहीं किए, हमने नॉर्मल फंक्शंस ही किए, और हमें अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार ये गलत है, तो उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि नहीं। तो एमन और मिनाल के अंदर अगर कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा ट्रोल हुआ है तो वो मिनाल ही है। एमन इतना नहीं होती, क्योंकि एमन को अच्छे से पता है कि उसको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे नहीं बोलना। और मिनाल खान का अपना अलग ही अंदाज है, वो जैसा जो आता है दिल आता है बोल के निकल जाती है, फिर बोलती है हाँ मुझे ट्रोल करते, मुझे ट्रोल करते। और अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा वियर्ड मुझे लग रही है कि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि शायद दुल्हन प्रेग्नेंट है, जो उसकी भाभी है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसकी जो वॉक है वो थोड़ी सी पेंगुइन टाइप की वॉक है और वो काफ़ी मोटी भी लग रही है। और इस दरमियान मिनाल खान और एमन खान भी काफ़ी मोटी नज़र आ रही हैं, तो काफ़ी लोग उनको भी प्रेग्नेंट समझ रहे हैं और उसकी भाभी तक को प्रेग्नेंट। और ये अगर आप कमेंट सेक्शन रीड करोगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा, लोग लिख रहे हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये चल जिस तरीके से रही है, या तो उसको सूट्स कैरी करने नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, या तो मोटापे की वजह से उससे नहीं चला जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी हो गई है, बट इतनी हैवी नहीं हुई कि उसकी जो वॉक है वो चेंज हो जाए। बट उसकी वॉक की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रही है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि हमें तो ब्राइड पहले से ही प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, क्योंकि वो लूज़ लूज़ कपड़े। तो ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने नोटिस की है। तो आप लोग मुझे बताना अगर आप लोगों ने वो रील्स देखी हो, आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।